हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये थी सैटरडे की वीडियो, जो कि बच्चों को मैंने सुबह सुबह नहला दिया था और ये कर दिया था मैंने तैयार, क्योंकि आज इनकी दोनों की है तो छुट्टी, लेकिन किनू की हमें फ़ीस जमा करने जानी है और आदू के स्कूल में फ़र्स्ट क्लास का इसका फॉर्म फिल होगा। तो इसके पापा ही जाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए मैम ने मना कर दिया है, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास के लिए फॉर्म है, उसमें कोई कोई इशू नहीं चाहिए मैम को। तो बोला था कि अगर बच्चों को लेके भी आओगे तो वो बाहर रिसेप्शन पर ही बैठेंगे। तो ये मैंने इनको बोल दिया था कि तुम अपना काम ख़त्म करके नहा धो के पूजा वूजा करके चले जाना, उसके बाद जो भी मुझे करना होगा मैं कर लूँगी। तो हम ये आ गए थे स्कूल से, तो दोनों के स्कूल से होने के बाद में हम चले गए थे बाहर, क्योंकि मेरी जो सिम है वो पोस्ट पेड हो रखी है और हमें प्रीपेड करानी है अब। तो वो हम करा के आ गए थे। वैसे उन्होंने अभी दोबारा बुलाया तो हमें शाम को जाना पड़ेगा। तो उधर से आते हुए ही हम ले आए थे यहाँ पे ट्यूबलाइट, क्योंकि ये ट्यूबलाइट हमारी कल ख़राब हो गई। वैसे तो ये पहले ही ख़राब हो रही थी, लेकिन कल से तो बिल्कुल बंद ही हो गई, जलना अंधेरा हो रहा था पूरे घर में। तो यहाँ पे हम नई ट्यूबलाइट ले आए हैं और बड़ी वाली ले आए हैं। तो दो जो पुरानी लगी हुई थी वो हमने हटवा दी थी। तो ड्रिल करके इसमें पहले छेद करे, इसकी जो क्लिप होती है वो लगाई, उसके बाद में यहाँ पे जॉइंट कर दिया तार को। तो दोनों तार को जॉइंट करने के बाद ये लाइट जल गई थी और पहले से काफ़ी अच्छा उजाला आ रहा था। अब जीने पे उजाला पहले जाता नहीं था, क्योंकि डिम लाइट हो रही थी, तो अब चला जाता। और यहाँ पे फिर हम पपीता भी लेके आए थे, उधर से अमरूद भी लेके आई थी, लेकिन वो हमने काटे नहीं। आदू खाता नहीं है पपीता, तो कीनू को मैंने थोड़ा थोड़ा काट के दे दिया था, छोटे छोटे बाइट, और हमने भी काट के खा लिया था ये। तो ज़्यादा छोटा लेके आई थी मैं। और ये ना वैसे तो कच्चा लग रहा था, लेकिन हल्का पीला सा, लेकिन ये ना पूरा पका हुआ था और मीठा था। तो मेरा तो पेट इससे भरता नहीं है। फल मैं इसीलिए खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा फिर लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर दो गाजर रखी हुई थी और मटर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज पुलाव ही बना लेते। तो मैंने ये सारी चीज़ें काटी और एक मैंने बाद में आलू भी काटा था। मेरे हस्बैंड को वैसे पसंद नहीं आता आलू, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। मैं ये दो तीन चीज़ें तो डाल ही रही थी, फिर मैंने सोचा आलू भी डाल लेते हैं और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे एक आलू भी ले लिया था, और आलू लेके मैंने बाद में ही काटा था, क्योंकि मैं छोंकने जा रही थी, मुझे लगा मैं कुछ भूल रही हूँ, तो फिर मैंने आलू भी डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं और ये सारी धो के रख दी हैं। अब चावल निकालेंगे। चावल निकालने के बाद में यहाँ पे मैंने ये भी धो लिए। अब कुकर में चढ़ाएंगे, क्योंकि खुले अगर बनाऊंगी तो टाइम लगेगा, और इसमें एक सीटी या दो सीटी ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगाऊंगी, उसके बाद ये अच्छे से बन जाएंगे। गैस जब तक निकलेगी नहीं मैं इसको खोलूंगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने काट लिया था आलू भी और दोबारा मैंने ये धो लिए। तो अब डाल दिया मैंने कढ़ाई में, जो कि मैंने एक दिन पहले कचौड़ी बनाई थी, तो उसी के कढ़ाई में तेल था, तो मैंने कढ़ाई से ही कुकर में तेल डाल लिया। और यहाँ पे मोटी मोटी प्याज मैंने काटी है, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटी, और ज़्यादा मैं इनको फ्राई भी नहीं करूँगी, बस हल्का सा पिंक सा करूँगी। ये मैंने डाल दिया जीरा और थोड़ी सी डाल दी अब जो भी प्याज थी वो, और एक टमाटर। वैसे टमाटर मुझे पसंद आता नहीं है ना, तो सब्जी में मैं पीस के डालती हूँ तो हम खा लेते हैं, वरना मैं अगर काट के डालूँ ना तो वो छिक्कल सा आ जाता है, मैं निकाल के रख देती हूँ उसे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए मसाले भी, और ये थोड़ा सा पकेंगे तो सब्जी डालेंगे। और सब्जी को थोड़ी सी 1-2 मिनट ही पकाऊंगी, क्योंकि जब सीटी लगेगी तो वैसे भी ये हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये चला दिए मैंने 2-3 मिनट। अब इसमें डालेंगे चावल, और चावल के साथ डालेंगे पानी। तो 1 गिलास मैंने चावल लिए थे और मैंने इसमें 1.5 गिलास से हल्का सा ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि खिले खिले चावल बनेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे जो बर्तन थे वो मैं धोने लग गई थी, क्योंकि बाद में फिर ढेर हो जाता है, तो कुकर और खाने के बर्तन ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी बर्तन गंदे मैंने करे थे, तो यहाँ पे ये देखिए सीटी इसमें लग नहीं रही थी, गैस निकले जा रही थी। तो होता क्या है, जब मैं कुकर के ढक्कन को धोती हूँ ना, तो इसकी जो रबड़ है ना, निकाल धोने में ना ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब ऊपर वाली नीचे हो जाती है, नीचे वाली ऊपर। तो जब पता नहीं लगता ना, मैं कुकर ऐसी बंद कर देती हूँ, तो इसमें ना गैस बनती रहती है और वो बाहर निकलती रहती है। तो वही मैंने चेंज करी, और अब ये देखिए एक चेंज में ही इसमें 2 सीटी लगी, मैंने बंद कर दी। अब इसको खोलेंगे बाद में, जब इसमें सारी गैस निकल जाएगी और जब तक चावल अच्छे से पक जाएंगे, खुले हो जाएंगे। तो ये देखिए चावल बन के हमारे हो गए हैं तैयार। ये देखिए एक एक चावल हो गया है। जब ये प्लेट में डालेंगे तो और भी ज़्यादा एक एक लगेंगे। तो काफ़ी टेस्टी चावल बने थे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आज के चावल बहुत खिले खिले बने हैं, कि मैंने बनाए हैं। वरना वैसे ना नए जो चावल होते हैं वो रसीले रसीले भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो ये उन्होंने बोला था कि मुझे तो गुड़ दे देना, तो मैंने यहाँ पे घी डाला और गुड़ दे दिया उनको। और मैं यहाँ पे अपने लिए भी लेके आई, लेकिन मुझे मिर्च का अचार ज़्यादा पसंद आता है तो वो लिए थे। तो यहाँ पे छोले रात के बचे हुए थे, थोड़े से छोले रखे थे तो वही हमने ले लिए। तो एक दो बाइट ही खाए थे मैंने, तो मुझे तो चावल ऐसे ही अच्छे लग रहे थे हरी मिर्च के अचार के साथ, तो यहाँ पे वही खाए। और यहाँ पे खाने के बाद में हो गया था 3-4 का टाइम। अब क्या था, हमें सिम के लिए दोबारा जाना था क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी प्रीपेड करने के लिए। उन्होंने बोला था कि 4 घंटे बाद आना, तो इन्होंने फ़ोन करके जब पूछा था तो ये कहने लगे कि फ़ोन आ गया है तो हम चलेंगे थोड़ी देर। तो मैं यहाँ पे जब तक टाइम था तो मैं यहाँ पे अपना ब्लाउज़ तैयार करने लग गई थी, क्योंकि ये मेरी नंद की गोद भराई से एक दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, हम चले गए थे मार्केट, और मार्केट से आने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ काम था नहीं और खाना मुझे बनाना नहीं था, तो ये लेके बैठ गए थे अपने काम और मैं भी फिर अपने काम पे बैठ गई। तो मुझे ब्लाउज़ पे सबसे पहले तुरपाई करनी थी। वैसे तुरपाई तो मैंने दोपहर में ही कर दी थी, इसमें हुकाई और जो मैं लटकन वगैरह लेके आई हूँ मार्केट से, वो मैंने मार्केट की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बच्चे साथ में रहते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस वही सिलाई उधेड़ी मैंने, और यहाँ पे मैं अब इसमें करूँगी हुकाई करूँगी और जो लटकन है वो लगाऊंगी। और इसका फ्लावर वगैरह देखो कितना सुंदर सा फ्लावर मैंने ये पहले ही लगा दिया था, तो ये फ्लावर भी बहुत अच्छा बना। तो यहाँ पे ये डोरी लग के तैयार हो गई है इसकी इसकी मैंने सारी चीज़ें अब कर दी हैं। ये हो गया कंप्लीट ब्लाउज। तो हस्बैंड को ना कुछ पूछो ना तो पता नहीं हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, कभी अपनी एडवाइस ना अच्छे से नहीं देते। तो मैं वही इनको बोल रही थी कि हाँ में हाँ मिलाए जाओ। एक चीज़ थी कि मैं ना इनसे बोल रही थी उस फूल पे बटन कैसा लगाना है, तो उन्होंने ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, एक चीज़ नहीं बताई कि कौन सा अच्छा है। तो इनसे पूछने का इसलिए मेरा मन भी नहीं करता, तो ये ढंग से बताते भी नहीं तो कौन पूछेगा फिर। तो यहाँ पे फिर मैं ब्लाउज तो मेरा हो गया था कंप्लीट। जो मैं पेटीकोट लेके आई थी ना मार्केट से, मतलब मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो हर चीज़ मेरे को लंबी आती है, तो ये इसमें भी फिर मैंने 2 सिलाई लगाई। 2 सिलाई लगाने के बाद ये मेरे को सही आया। तो अब यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें तय करके रख दी, और यहाँ पे साड़ी भी अंदर रख दी थी मैंने, क्योंकि पीको वगैरह तो मैंने पहले ही करवा ली थी। पीको नहीं करवाई थी, फॉल मैंने खुद लगाई थी, और जो अंदर की तरफ होती है उसमें मैंने सिलाई मार दी थी। तो ये मैंने निकाले बच्चों के कपड़े, और मुझे याद आया कि इनकी दोनों की पैंट है लंबी और ये वहाँ पे खेला कूदेंगे ना, तो और इनकी बेल्ट भी थोड़ी छोटी और बड़ी है तो बेल्ट इसमें लगा नहीं सकते हम। तो मैंने सोचा मैं इन कपड़ों को पहनाऊंगी ही नहीं, मैं 3 पीस के कोई कपड़े निकाल लेती हूँ, और भागा दौड़ी करेंगे तो इनको गर्मी भी लगेगी और 3 पीस के कपड़े में कंफर्टेबल रहेंगे। ज़्यादा बड़े कपड़े भी पहना दो बच्चों को तो परेशान हो जाते हैं, इसीलिए फिर मैंने ये नहीं बनाए और मैंने ये तय बना के रख दिए। इस बार ना हमारी सच में ना बुद्धि जो खराब होती है ना वो हो ही गई थी बच्चों के कपड़े खरीदने में। जो हमने एक्चुअल साइज लेना था उससे ना हमेशा 2-2 नंबर बड़े ले लिए। बेटे को आता है, बड़े वाले को आता है 26, उसको ले लिया 28, और छोटे वाले को आता 22, उसको ले लिया 24। तो थोड़े बड़े बड़े कपड़े आ गए हैं तो मुझे मन ही नहीं करा इन्हें पहनाने का। फिर मैंने बच्चों के निकाले ये 3 पीस के कपड़े दोनों के लिए। तो एक के पिंक थे एक के ग्रीन थे, तो ग्रीन तो साड़ी मेरे मैच के हो रहे थे छोटे वाले के कपड़े। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे, अपने लिए एक स्वेटर भी निकाला। अब रात का हो रहा था 10:30-11 बज रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करा बिस्तर ठीक, क्योंकि बच्चे कूद फांद करके ना इधर उधर सारी चादर को खिसका देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बिस्तर झाड़ के सारे मैं इसको गद्दे को दबा देती हूँ मैं, तो ये सारा आ गया था। और यहाँ पे बस अब बच्चे सोएंगे और हम भी सोएंगे, क्योंकि लेट काफ़ी हो जाता है तो टाइम लगता है सुबह उठने में। सुबह भी जल्दी उठना है जल्दी जाना है, इसीलिए तो यहाँ पे बच्चे खेलने लग गए थे फिर भी अपने खिलौने से। अभी मैं यहाँ पे बैठ गई थी तो टाइम ना, वैसे तो हमने कुछ खाया नहीं था, अपने काम कर रहे थे हम दोनों ही। तो यहाँ पे बच्चे तो तो दूध पी लिया था पहले ही। तो यहाँ पे थोड़े से चावल सुबह के रखे थे और मैंने पापे और फैन निकाल लिए थे। तो हमारा जो डिनर हुआ वो ये ही हुआ। वो भी रात के 11 बजे हमने चाय और ये चावल वगैरह खाए थे। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद में हम सो गए थे, सुबह उठे और चले गए थे अपनी नंद की गोद भराई में। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ तैयार करने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय।